हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द माय चैनल। तो मैंने कल CWRV कंसेप्ट के ऊपर कुछ ट्रेड्स लिए थे और वो सारे ट्रेड्स मैं अभी आपको डीपली एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ओके, अगर आपको कन्फ्यूजन्स डाउट्स है तो आप ये वीडियो पूरा देख सकते हो। ठीक है, जिनको CWRV का मतलब मालूम नहीं है उनको मैं बता देना चाहता हूँ कैंडल विक रीडिंग विथ वॉल्यूम। ठीक है, CWRV का मतलब ये है। तो इसमें क्या करते हैं, हम बैक टू बैक 3 कैंडल को रीड करते हैं, उनका फिक्स मेजरमेंट, बॉडी का शेप और वॉल्यूम का कंफर्मेशन लेके ट्रेड करते हैं इसमें। तो देखो, यहाँ से मैंने रीडिंग करना चालू किया है। इस कैंडल में क्या हुआ, बायर्स ने सेलर का बॉडी डिक्रीज़ किया बट वॉल्यूम डिक्रीज़ करने में फेल हो गए, इसलिए नेक्स्ट कैंडल सेलर का बना। ठीक है, तो ये जो बायर्स है इनको मैं एक्टिव बायर्स बोल सकता हूँ। अगर वह यहाँ पे वो डिक्रीज़ नहीं कर पाते तो यहाँ पे वो इंक्रीज़ करने के लिए जाते हैं। ओके, उसका कंफर्मेशन क्या है, ये विक इससे बड़ा होना चाहिए, तभी हम बोलेंगे कि वो सच में इंक्रीज़ करने के लिए गए हैं। यहाँ तक गए बायर्स और यहाँ से सेलर नीचे आ गए और लोअर साइड से छोटा सा रिजेक्शन है। अब ये जो कैंडल है इसमें एक स्टैंडर्ड फाइट हुआ है। ये देखो, अगर एक कैंडल है और उसमें एक साइड का विक आप समझो 2x है, यहाँ पे ये विक 2x है और ये 1x है, तो इसको हम स्टैंडर्ड फाइट बोलते हैं। ठीक है सॉरी। तो यहाँ पे बायर्स ने स्टैंडर्ड फाइट करा बट वॉल्यूम इंक्रीज़ करने में फेल हो गए, इसलिए नेक्स्ट कैंडल पे सेलर आ गए। अगर यहाँ पे वो इंक्रीज़ नहीं कर पाते तो नेक्स्ट में डिक्रीज़ करने के लिए जाते हैं। ओके, तो डिक्रीज़ करने के लिए जाने वाले हैं या नहीं कैसे पता चलेगा, ये रिजेक्शन इससे बड़ा होना चाहिए, तभी हम समझेंगे कि सच में बायर्स सेलर का वॉल्यूम डिक्रीज़ करने के लिए गए हैं। ओके, तो ये देखो सेलर का एरिया है और उसमें 100% बायर गए हैं, मतलब वो सेलर का वॉल्यूम डिक्रीज़ करना चाहते हैं। तो इस पॉइंट से सेलर स्ट्रांगली नीचे है और लोअर साइड से छोटा सा रिजेक्शन है। तो यहाँ पे क्या करा, सेलर ने उनको हराया जो बायर उनको डिक्रीज़ करने के लिए गए थे और अपना एक अच्छा खासा एरिया क्रिएट करा। प्रीवियस कैंडल में इतना एरिया था और इस कैंडल में सेलर्स ने एरिया बढ़ा दिया। ठीक है, और अपना वॉल्यूम मेंटेन रखा, इसलिए नेक्स्ट कैंडल पे सेलर्स आ गए। ओके, और ये देखो, ये कोई स्टैंडर्ड फाइट नहीं है, ये रिजेक्शन इस बॉडी के अकॉर्डिंग सफिशिएंट नहीं है। एटलीस्ट इस टाइप का रिजेक्शन अगर यहाँ पे होता तो मैं बोलता कि फिर से वो इंक्रीज़ करना चाहते हैं, तभी हाई वॉल्यूम के बाद बायर आता, बट ये रिजेक्शन सफिशिएंट नहीं है वॉल्यूम इंक्रीज़ करने के लिए। ठीक है, इसलिए आपको यहाँ पे ऐसा ही रीड करना पड़ेगा, सेलर्स ने अपना एरिया बढ़ा दिया और वॉल्यूम मेंटेन रखा, इसलिए सेलर्स। ओके, ठीक है, यहाँ पर देखते हैं इस कैंडल में क्या हुआ है, बायर का वॉल्यूम लो है इसलिए सेलर्स आ गए। इस कैंडल में बायर्स ने बोथ साइड इक्वल फाइट करा, स्टैंडर्ड फाइट उसको बोलते हैं। अगर कोई भी कैंडल हो और उसमें बोथ साइड इक्वल फाइट हो तो वो एक स्टैंडर्ड फाइट होता है। ठीक है, तो बायर ने सेलर के कैंडल में स्टैंडर्ड फाइट करा, क्यों, अपना वॉल्यूम इंक्रीज़ करने के लिए, बट वो फेल हो गए, इंक्रीज़ नहीं कर पाए। इसका मतलब बायर वीक है, उनका वॉल्यूम लो है। हिडनली स्ट्रॉन्ग कौन है, सेलर्स। तो अगर यहाँ पे वो अपना वॉल्यूम इंक्रीज़ नहीं कर पा रहे तो यहाँ पे वो क्या करने के लिए जाएगा, सेलर का वॉल्यूम डिक्रीज़ करने के लिए जाएगा। ठीक है, अब देखो, ये रिजेक्शन इससे बड़ा है, मतलब वो डिक्रीज़ करने के लिए गए हैं, यहाँ तक गए और इस पॉइंट से सेलर नीचे आ गए और लोअर साइड से छोटा सा रिजेक्शन है। ओके, अब देखो, ये कोई स्टैंडर्ड फाइट नहीं है। ये जो अपर की विक सेलर के रूम में अगर 100% तक चली जाती तो मैं बोल सकता था ये स्टैंडर्ड फाइट है। ठीक है, तभी ये लोअर विक भी सही थी, बट अकॉर्डिंग टू दिस बॉडी ये मतलब बोथ साइड की जो फाइट्स है वो स्टैंडर्ड फाइट नहीं है। वो कैसे बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि ये अपर विक सफिशिएंट नहीं है। ये अपर विक सेलर के रूम में 80-90% एंटर होनी चाहिए थी, तभी ये स्टैंडर्ड फाइट हो जाती हाई वॉल्यूम के बाद, तभी सेलर आता। बट अभी यहाँ पे नहीं बोल सकते हो, ये जो बायर गए हैं वो डिक्रीज़ ही करने के लिए गए थे।
और सेलर ने उनको हराया और सेलर ने एक एरिया बढ़ा दिया, मतलब मेंटेन और वॉल्यूम मेंटेन रखा, इसलिए सेलर्स। ठीक है। ओके, यहाँ पर क्या हुआ है, बायर ने सेलर का बॉडी डिक्रीज़ करा, प्रीवियस का बॉडी मतलब स्ट्रांग था और यहाँ पे वीक हो गया, तो बायर्स ने सेलर का बॉडी डिक्रीज़ करा, अपना वॉल्यूम इंक्रीज़ करा, इसलिए बायर्स। ओके, अब देखो यहाँ पे पहले सेलर सेंटर हो गए यहाँ तक, इस पॉइंट से बायर ऊपर गए, सेलर ने रिजेक्शन दे दिया, तो इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक बायर से और ये सेलर से, तो बायर ने अपना खुद का ही वॉल्यूम इंक्रीज़ करा, इसलिए नेक्स्ट कैंडल पे बायर्स के। ओके, अब देखो इस कैंडल पे बोथ साइड इक्वल फाइट देख के आपको लग रहा होगा कि ये स्टैंडर्ड फाइट है, वॉल्यूम लो है, इसके बाद बायर आना चाहिए, बट इस कैंडल पे सेलर एक्टिव नहीं है। ठीक है, अगर यहाँ पे सेलर ने बायर का वॉल्यूम डिक्रीज़ करने के लिए ट्राई किया होता तो यहाँ पे वो इंक्रीज़ करने के लिए ट्राई करते, तब स्टैंडर्ड फाइट लो वॉल्यूम नेक्स्ट कैंडल बायर्स का था। बट इसमें क्या हुआ है, बायर्स ने ही अपना वॉल्यूम इंक्रीज़ करा है और नेक्स्ट कैंडल पे बायर्स ने अपना स्ट्रेंथ शो करा है बॉडी इंक्रीज़ करके, बट वो वॉल्यूम मेंटेन नहीं कर पाए, इसलिए सेलर्स आ गए। ठीक है, यहाँ पर देखो इस कैंडल पे बायर्स ने सेलर का बॉडी डिक्रीज़ करा है, क्यों, ताकि वो अपना वॉल्यूम इंक्रीज़ कर सके, इसलिए कर नहीं पाए, इसका मतलब बायर वीक है, उनका वॉल्यूम लो है। ठीक है, अगर यहाँ पे वो इंक्रीज़ नहीं कर पाते तो यहाँ पे वो डिक्रीज़ करने के लिए जाएंगे, बट ये रिजेक्शन इससे बड़ा नहीं है, मतलब वो डिक्रीज़ करने के लिए गए नहीं। ये है सेलर का रूम और ये जो एंट्री हुई है बायर्स की सेलर्स के रूम में जस्ट 10 to 20% है और इस पॉइंट से सेलर्स नीचे आ गए, तो ये अपर की जो एंट्री है वो क्या दर्शाती है, सेलर स्ट्रांग है उस रूम में, क्योंकि बायर को ज़्यादा ऊपर जाने नहीं दे रहे, सेलर आ गए नीचे और लोअर साइड से सेम रिजेक्शन है, ये रिजेक्शन और ये रिजेक्शन मतलब ऑलमोस्ट सिमिलर है, लो वॉल्यूम के बाद सेलर, इसका मतलब इसमें बायर सेलर का बॉडी डिस्टर्ब नहीं करना चाहते, वो जस्ट अपना वॉल्यूम इंक्रीज़ करना चाहते हैं। ठीक है, और वो फेल हो गए, इसलिए सेलर्स। ओके, अगर यहाँ पे वो इंक्रीज़ नहीं कर पाए थे तो यहाँ पे वो क्या करने के लिए जाएंगे, सेलर का वॉल्यूम डिक्रीज़ करने के लिए, तो ये रिजेक्शन इससे बड़ा है, मतलब वो डिक्रीज़ करने के लिए गए हैं, यहाँ तक गए और यहाँ से सेलर स्ट्रांगली है और लोअर साइड से छोटा सा रिजेक्शन है। अब देखो ये डिक्रीज़ करने के लिए गए भी है, आप लोग बोलोगे कि इस कैंडल पे स्टैंडर्ड फाइट है, बट ये कोई स्टैंडर्ड फाइट नहीं है, ये लोअर रिजेक्शन जो है वो सफिशिएंट नहीं है, एटलीस्ट इतना लोअर रिजेक्शन होता है इस कैंडल पे तो लो वॉल्यूम के बाद सेलर आता, तब मैं बोलता ये स्टैंडर्ड फाइट है, बट ये लोअर रिजेक्शन ना के बराबर है, तो यहाँ पे आपको ऐसा ही बोलना पड़ेगा, ये जो बायर है डिक्रीज़ करने के लिए गए थे सक्सीड हो गए, इसलिए बायर्स आ गए। ठीक है, ओके, तो सॉरी गाइस, हाई वॉल्यूम करके बायर्स आ गए। ओके, इस कैंडल में सेलर्स ने बायर का बॉडी डिक्रीज़ करा बट वॉल्यूम डिक्रीज़ करने में फेल हो गए, इसका मतलब सेलर एक्टिव है, अगर यहाँ पे डिक्रीज़ नहीं कर पाते तो यहाँ पे इंक्रीज़ करने के लिए जाते हैं। ठीक है, अब ये रिजेक्शन इससे छोटा है, मतलब वो इंक्रीज़ करने के लिए नहीं गए, इसका मतलब बायर स्ट्रांग है, अगर बायर स्ट्रांग है तो बायर को प्रूव करना पड़ेगा, तो बायर ने एक अच्छा खासा बॉडी इंक्रीज़ करा। ठीक है, और ऊपर साइड से भी इतना अच्छा रिजेक्शन नहीं है, बायर ने खुद को प्रूव करा एरिया इंक्रीज़ करके, बट उनका वॉल्यूम लो है, इसलिए यहाँ पे सेलर का ट्रेड लिया गया है। ओके, ये भी सेम ही टाइप का ट्रेड है, यहाँ पर देखो बायर्स ने सेलर का बॉडी डिक्रीज़ करा, वॉल्यूम डिक्रीज़ करा, इसलिए बायर्स आ गए। अब इसमें क्या हुआ है, सेलर क्या चाहते हैं, उन्होंने बायर का बॉडी डिक्रीज़ करा बट वॉल्यूम डिक्रीज़ करने में फेल हो गए, तो मैं सेलर ने यहाँ पे बायर का बॉडी डिक्रीज़ करा बट वॉल्यूम डिक्रीज़ करने में फेल हो गए, तो यहाँ पे सेलर्स है एक्टिव। ठीक है, तो यहाँ पे वो डिक्रीज़ नहीं कर पा रहे, तो यहाँ पे इंक्रीज़ करने के लिए जाएंगे। अब ये कोई रिजेक्शन नहीं है, इसको हम कंसिडर नहीं करते, तो सेलर नीचे गए थे और वो 50% को भी क्रॉस नहीं करे बायर के रूम में, तो लोअर रिजेक्शन से पता चल रहा है बायर स्ट्रॉन्ग है, बायर ऊपर गए, ऊपर से भी छोटा सा रिजेक्शन है, तो यहाँ पे बायर्स ने ही अपना एरिया इंक्रीज़ करा,
हाई वॉल्यूम मेंटेन रखा, इसलिए यहाँ पे बायर्स का कैंडल आ गया। ओके, ठीक है। यहाँ पर देखो बायर्स ने अपना वॉल्यूम इंक्रीज़ करा, बायर्स आ गए। यहाँ पे सेलर्स ने बायर का बॉडी डिक्रीज़ करा बट वॉल्यूम डिक्रीज़ करने में फेल हो गए, इसका मतलब सेलर एक्टिव है। तो यहाँ पे वो डिक्रीज़ नहीं कर पाए तो यहाँ पे वो इंक्रीज़ करने के लिए जाएंगे। तो ये है बायर्स का रूम। सेलर ने नीचे जाने के लिए ट्राई करा बट उस रूम में बायर स्ट्रांग थे, तो बायर यहाँ से हाई वॉल्यूम लेके ऊपर गए। ठीक है, तो बायर ने प्रूव करा कि हम स्ट्रांग हैं, बट अगर वो प्रूव कर रहे हैं तो ऊपर से इतना तगड़ा रिजेक्शन सेलर्स क्यों दे रहे? इसका मतलब ऊपर साइड से सेलर अपना वॉल्यूम इंक्रीज़ करना चाहता है और प्रीवियस वीक में वो एक्टिव था, तो डिक्रीज़ नहीं कर पाया, तो यहाँ पे इंक्रीज़ करके सेलर्स आ गए। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर देखो इस कैंडल पे बायर्स ने अपना वॉल्यूम इंक्रीज़ करने के लिए ट्राई करा था, फेल हो गए, मतलब बायर्स वीक है, उनका वॉल्यूम लो है। तो हिडनली वॉल्यूम सेलर का यहाँ पे स्ट्रांग है। ठीक है, आपको अज्यूम करना पड़ेगा। यहाँ पे बायर ने ऊपर जाने के लिए ट्राई करा बट सेलर के रूम में जो हाई वॉल्यूम हिडन रूम है उसमें सेलर स्ट्रांग थे, तो उन्होंने बायर को ऊपर जाने के लिए अलाउड नहीं किया। ठीक है, तो यहाँ से ही सेलर नीचे आ गए और लोअर साइड से बायर उनको डिक्रीज़ करने के लिए ट्राई कर रहे बट फेल हो गए, इसका मतलब बायर्स एक्टिव है। ठीक है, अगर यहाँ पे वो डिक्रीज़ नहीं कर पाते तो यहाँ पे इंक्रीज़ करने के लिए जाते हैं, और ये जो बायर ऊपर गए हैं सेलर के रूम में ऑलमोस्ट 90% गए हैं। ठीक है, तो वो इंक्रीज़ करना चाहते हैं, बट जब यहाँ से सेलर नीचे आ गए तो जो लोअर साइड का रिजेक्शन है, मतलब यहाँ पे देखो ये एक स्ट्रॉन्ग कैंडल है, ये कोई डिसेंट कैंडल नहीं है। तो सेलर्स ने अपना एक एरिया बढ़ा दिया है और सेलर के पास वॉल्यूम कम है, इसलिए यहाँ पे बायर्स। ठीक है, तो ये कोई स्टैंडर्ड फाइट नहीं है इस बॉडी के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये डिसेंट बॉडी नहीं है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग बॉडी है। तो सेलर्स ने एरिया इंक्रीज़ करा, वॉल्यूम मेंटेन नहीं रखा, ऐसा ही आपको यहाँ पे रीड करना पड़ेगा। ओके, ठीक है गाइज। तो ये देखो ये कुछ ट्रेड्स है, ये जो लॉस हुए होंगे ये एक मैनिपुलेशन था और ये लेटेंटी की वजह से लॉस हुआ है, बट एक्चुअली इसका एक्यूरेसी बहुत अच्छा आता है अगर आपने सही से समझ लिया तो। ओके, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। कोई सजेशन देना हो तो कमेंट में लिख सकते हो। ठीक है, और टेलीग्राम चैनल पे मेरे चैनल का लिंक है, वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पे मैं डेली ट्रेड्स पोस्ट करता रहता हूँ। ओके, तो थैंक यू सो मच गाइज़, आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।